महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवा सर्वा मंगलमय मंगलकरण विनवा परमात्म तत्व में प्रनिष्ठित आराध्य देव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में सत सत नमन। मंचस्थ तीर्थों को भी पावन करने वाले तीर्थ स्वरूप श्रद्धेय महात्मागण, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, भक्ति से सुख मिलता है। भक्त भक्ति और भगवान, भक्त और भगवान के बीच को दूरी को मिटाने वाला भक्ति है। जिस प्रकार दो कागज के टुकड़े होते हैं और दोनों को एक साथ जोड़ने के लिए लाशा की आवश्यकता है, उसी प्रकार जीव और पीव को जो मिलाता है वही भक्ति है। संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, भक्त निसैनी मुक्त के संत चरह सब धाय, जिन जिन मन आलस किया तो जन्म जन्म पछता है। जिस प्रकार मकान के छत पर चढ़ना चाहते हैं तो सीढ़ी की आवश्यकता होती है, उसी तरह मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, प्रभु के पास जाना चाहते हैं, तो प्रभु के पास पहुंचने की जो सीढ़ी है वह भक्ति है। भक्ति करें तो किस तरह का भक्ति करें? और अभी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी आप श्रवण कर रहे थे, उन्होंने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जय मुनि ब्रह्म विचार विशारद, शब कर मत खग नायक यहा, करिय राम पद पंकज नेहा। शिव जी, सुखदेव मुनि, ब्रह्मा जी और चार ऋषि कुमार जो है, ये सब आपस में जब विचार किया तो सबका यही निर्णय हुआ, तो आप सुख चाहते हैं, जीवन में शांति चाहते हैं, तो सुख और शांति प्राप्त करने हेतु आपको भक्ति करने की आवश्यकता है। संसार के जितने भी जीव हैं सब सुख चाहता है, लेकिन वो सुख मिलेगा कहाँ? और सुख चाहते हैं तो सुख पाने के लिए आपको भक्ति करने की जरूरत है। जो भक्त भक्ति करता है तो वह प्रभु को भी अपने प्रेम के पास में बांध लेता है। भक्ति के कारण
भगवान भी भक्त के वश में हो जाते हैं। बड़ा अच्छा कहा, प्रबल प्रेम के पाले परकर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टल टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण पहले प्रतिज्ञा किया था, कहा था मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, युद्ध के मैदान में हथियार नहीं उठाऊंगा, सिर्फ मैं रहूंगा। ये प्रतिज्ञा है। लेकिन उन्हीं के भक्त भीष्म पितामह एक दिन प्रतिज्ञा किया, जो आज मैं भगवान श्री कृष्ण को हथियार नहीं उठवा दूं तो मैं गंगा का पुत्र नहीं कहूँगा। अब देखिए, एक तरफ भगवान हैं, उन्होंने प्रतिज्ञा किया जो मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, और दूसरी तरफ भक्त हैं, वे कहते मैं आज भगवान को हथियार उठा के रखूँगा। बड़े भक्त की पारे भगवान, किनकी बात होनी चाहिए। लेकिन भगवान कभी कभी प्रेम के पाले पर कर अपने को छोटा कर लेते हैं। अब युद्ध के मैदान में अर्जुन और भीष्म पितामह जब आमने सामने हुआ, ये प्रतिज्ञा कर लिया आज मैं शपथ लेता हूँ गंगा पुत्र, जो आज आपको मैं हथियार उठा के रखूँगा। अब भगवान कुछ नहीं बोले। अब जब युद्ध घमासान हो गया, अर्जुन को परेशान करने लगा, अब भगवान को लगा जो अर्जुन को ये बचने नहीं देगा, तो अर्जुन के रक्षार्थ भगवान क्या किया, रथ का पहिया लेकर दौड़े उसको मारने के लिए। और जैसे रथ का पहिया लेके दौड़े तब भीष्म पितामह भी रथ से कूद गए, कि आइए हमारा वध कर दीजिए, हमारा कल्याण हो जाएगा, आपके हाथ में मारा जाऊंगा, मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है प्रभु, आइए। अब भीष्म पितामह दौड़ते हुए उधर से आ रहे हैं, ये रथ लेकर, रथ के चक्का लेके दौड़ते हुए जा रहा उसको मारने के लिए। अर्जुन को हुआ प्रभु तो प्रतिज्ञाबद्ध है, आज प्रतिज्ञा तोड़ देंगे। ये जाके पाँव में लटक गए, प्रभु छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। ये होता है भक्त और भगवान का प्रेम, ये होता है भक्त और भगवान का प्रेम। तो दरअसल में जो भक्ति करते हैं, तो भक्ति कौन सा भक्ति हो। हमारे आराध्य देव संत तो बहुत हुए हैं, लेकिन हमारे आराध्य देव की महानता है जो उनके जीवन में सरलता और सहजता कूट कूट के भरा हुआ है। गुरुदेव के जीवन को देखिएगा, पुराने लोग गुरु महाराज को देखे भी हैं, तो कहीं किसी तरह का बाह्य आडंबर नहीं, दिखावापना कुछ नहीं है, इतनी सहज और सरल थे गुरु महाराज। आज जब पूज्यपाद आचार्य श्री को देखता हूँ तो हूबहू लगता है ये भी उसी तरह के सरल हैं, बहुत सहज रूप से सबसे मिलेंगे। कोई आ जाए तो गुरु महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, भक्ति करें तो किस तरह करें, तो बाहर अंतर भक्ति कराई, दीजय आत्मज्ञान सतगुरु हो दाता जी। भक्ति करें तो किस तरह का, तो भक्ति तो हो बाहरी भक्ति और अंतर की भक्ति। ये बाहर की भक्ति क्या है, बाहर में कौन सा भक्ति है, आप देखते हैं सावन का महीना है ना, लोग बोल बम करते हुए जाते हैं, ये भी भक्ति है, इसमें भी कम बात नहीं है। उनका मन लगा रहा था भगवान के चरण में। मैंने देखा उस दिन मैं आ रहा था देवघर से, क्रॉस किया अपनी गाड़ी से, तो बच्चा सब जब देखता था हम लोगों को, तो आजकल सावन महीने भादव के महात्मा बहुत न होते हैं, तो लोग लगता था कि ये लोग भी बोल बम है। तो छोटा छोटा बच्चा रोड के किनारे रहता, कहता बोल बम, तो हम लोग भी इधर से कह देते थे। तो कहने का भाव, एक भाव है। भक्ति क्या है, भाव है, इसमें भी प्रेम है। जब तक प्रेम नहीं तो क्यों दौड़ के जाता है। यहाँ से जो लोग जो जाते हैं, आप देखिएगा ना, सड़क पर रोड पर सोता है उठता है, सोता है उठता है। अब सुल्तानगंज से कोई धीरे धीरे जाता है,
कोई डाक बम दौड़ के जाता है, कोई दंड प्रणाम करते हुए जाता है। अब तीनों तो बम ही है, तीनों भक्ति है, लेकिन श्रेणी अलग अलग है। अब जो दंड प्रणाम करते हुए जाता, उनके हृदय में अगाध श्रद्धा है। जब हम भगवान के चरणों में जाता हूँ तो प्रणाम करते जाता। अब सुल्तानगंज से जाने में कितना समय लगेगा? घुटना में चमड़ा टूट जाता होगा, हाथ का चमड़ा टूट जाता है, लेकिन भाव है, हृदय में प्रेम है। हाँ, प्रेम यही है जो मैं भगवान के पास जाऊंगा, लेकिन भक्त तो है, लेकिन उनके साथ भावना है। मैंने कितने लोगों से पूछा, कहा बाबा मैंने गछा था, अमुक काम हो जाएगा ना तो डाक बम बन के जाएंगे, तो काम हो गया ना बाबा, इसीलिए मैं गया हूँ। अब कुछ तो मांग तो है, भाव तो है। तो देखिए भक्त होते हैं ना, भक्त भी कई तरह के होते हैं। एक भक्त होता है आर्त भक्त, अभी सुन रहे थे ना कुंती माई की बात। एक भक्त आर्त भक्त होता है, उनको जब कोई कष्ट हो जाता है, कोई विपत्ति पड़ जाती है, विपत्ति में घिर जाते हैं, तो उस समय अपने प्रभु को याद करते हैं। अब जैसी उनकी बुद्धि है, अपने बुद्धि के मुताबिक प्रभु को याद करते हैं और प्रभु पूरा भी करते हैं। द्रौपदी वो भी भक्तिन थी ना, आर्त भक्त कहेंगे। द्रौपदी पर जब विपत्ति पर गया, अब लगा जो हमारे लाज बचने वाला नहीं है। द्रौपदी पहले तो विश्वास था, जो समाज है, दादाजी है, गुरुजी है, इनके बीच में इस तरह का अपमानजनक बात लोग नहीं करेंगे। लेकिन जब दुर्योधन ने आदेश कर दिया, दुशासन तैयार हो गया सारी खींचने के लिए, तब ये देखे धृतराष्ट्र के तरफ, विश्व पितामह के तरफ, गुरु द्रोण के तरफ, कृपाचार्य के तरफ, सब अपने अपने सिर को झुका लिया। अब मन में हुआ कि ये लोग हमको मदद नहीं करेंगे। तब पति की तरफ देखते हैं, पांचों पति है, लेकिन पांचों पति मौन बैठ गए हैं, सिर को नीचा किया हुआ है। जो भीम कूदते रहता था 10,000 हाथी का बल गदा में, वो भी बेचारा बैठ गया। अर्जुन भी गांडीव को नीचे कर दिया, सब चुपचाप। अब जब इनको लगा ये लोग हमारी रक्षा नहीं करेंगे, तो हारे का हरिनाम, आर्त भक्त। अब हृदय में दुख हुआ तो भगवान को पुकारते हैं, और जैसे भगवान को पुकारती है, एक बार भगवान को पुकारती है, एक बार पति की तरफ भी देखती है। अच्छा रोचक प्रसंग है, जो भगवान अपने कमरा से निकलते हैं बड़ा तेजी से, फिर लौट के आ जाते। 2-3 बार ऐसा हुआ ना, तो रुक्मणी बैठी हुई थी, क्या बात है, आप बाहर निकलते हैं फिर आ जाते हैं, क्या बात है, कहाँ जाते हैं फिर लौट जाते हैं। कहा एक भक्त के ऊपर भीड़ पड़ गया है, विपत्ति आ गई है, इसलिए तो क्या बात है, कौन भक्त है? कहा द्रौपदी। तो द्रौपदी तो आपकी बहन है, उन पर दुख हुआ तब दौड़ के क्यों न जा रहे हैं? कहा देखो ना, मैं तो जाता हूँ, पुकारती है तो मैं चलता हूँ, लेकिन फिर वह देखने लगते पति की तरफ, इसलिए मैं लौट जाता हूँ। तब द्रौपदी कहते नहीं, ऐसा नहीं कीजिए। तब तक मैं द्रौपदी को विश्वास हो गया, जब हमारी रक्षा नहीं होगी, हमारी इज्जत बचने को नहीं, प्रतिष्ठा नहीं बचेगी, तब हाथ उठा दिया, पूर्ण सिलेंडर जो समर्पण करते, हाथ उठा दिया, और तब भगवान को पुकारती है, जो प्रभु आप रक्षा करें। अब पुकारने में देर है, प्रभु को पधारने में देर नहीं होता है। उनकी कृपा बरस गई। अब प्रभु तो आ गए, क्या प्रभु का दर्शन हुआ द्रौपदी को? उस समय नहीं हुआ दर्शन। कारण क्या था? आर्त भक्तिन थी, उनके मन में ये नहीं था कि हमको भगवान का दर्शन हो, उनके भाव ये था कि हमारी सारी घटे नहीं। तो प्रभु क्या किया, वस्त्र इतना बढ़ा दिए जो खींचने वाले थक गए, लेकिन सारी समाप्त नहीं। ये होता है ये आर्त भक्त। एक होता अर्थार्थी भक्त, जो जिनको धन चाहिए, निर्धन है, तो बोल बम जाते हैं, तो बाबा अमुक ज़मीन रजिस्ट्री करवा रहे थे, कई साल से नहीं हुआ ना, तब भोला बाबा को गछ लिए,
जब बाबा अगर हो जाएगा ना तो यहाँ से बोल बम चले जाएंगे, जल चढ़ा देंगे। अब हो गया तो दौड़ के चले गए, तो वो भी तो भक्ति ही ना है। लेकिन ज्ञान जैसा होना चाहिए अभाव है। संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बुझे जी। लोग तो संसार की वस्तु मांगते हैं ना, तो मांगा अपने ज्ञान के मुताबिक तो हो गया। ये नहीं कहता हमारी मुक्ति हो जाए, हमको मोक्ष मिल जाए, प्रभु आपका दर्शन हो जाए, ये भाव रहे तब ना दर्शन होगा। ये भाव तो है नहीं। लेकिन जिन भक्त को ऐसा होता है तो उनको दर्शन भी होता है। ये तो बाहरी है। तो कहते हैं जो अर्थार्थी होते हैं उनको अर्थ देते हैं प्रभु। कुछ भक्त जिज्ञासु होते हैं, उनको जिज्ञासा रहती है मन में, जो परमात्मा कैसे हैं, भगवान कैसे हैं, कहाँ मिलेंगे, तो जिज्ञासा बनी रहती है। तो वैसे भक्त को संत मिलते हैं, उनकी जिज्ञासा का समाधान करते हैं, तो जिज्ञासा का समाधान हो जाता है। और कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ज्ञानी हो गया है, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। तो वैसे उस ऊंचे दर्जे के जो भक्त हैं, तो वही ज्ञान हमारे गुरु महाराज देते हैं, ऊंचे दर्जे का ज्ञान है। ये कहते बाहर का चीज़ क्या मांगेंगे, बाहर का चीज़ मांगने की जरूरत नहीं है। गुरु महाराज कह दिए, उनकी वाणी में आया है, जग के सब संबंधिन देखे तुम बिन हित न महान सदगुरु हो दाता जी। संसार के सबको मैंने देख लिया, इसलिए संसार का चीज़ हमको नहीं चाहिए, संसार का संबंध नहीं चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए। अब भक्ति में भी बाहर की भक्ति समझिए यही होता है। जिस तरह हम लोग बच्चे को पढ़ाते हैं ना, तो बच्चे को पढ़ाने के लिए उनको क्या दिया जाता, पहले सीखने के लिए मनोहर पोथी, उसके सहारे बच्चे पढ़ते हैं, और धीरे धीरे जब विद्वान हो जाता है तो उस पुस्तक का कोई महत्व नहीं रहता है। तो संत जो होते हैं ना, तो विश्वविद्यालय की बात गुरु महाराज के चरण में, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं विश्वविद्यालय की बात है, प्राथमिक विद्यालय भी चाहिए तब ना विश्वविद्यालय। इसलिए संत मत सत्संग में कहा जाता है, जो बाहरी जो भक्ति है वहाँ से प्रारंभ होगा, श्रद्धा टिकती है, और वहाँ से टिकते टिकते जब अंदर धंसते हैं तो अंतर का भक्ति प्रारंभ होता है। और अंतर का भक्ति कब होगा, जब हम संत सद्गुरु के चरणाश्रित होते हैं, संत सद्गुरु के चरण में जाते हैं, तब वे हमको ये बतलाते हैं बाहर की भक्ति करने से उतना लाभ नहीं होगा। बाहर में अर्जुन के साथ थे भगवान श्री कृष्ण, द्रौपदी माई को भी उनका बराबर दर्शन होता था, और बहुत सारे भक्त को दर्शन हुआ बाहर की भक्ति। लेकिन उस समय भी भगवान ने कहा जो अंतर की भक्ति करो। जो कोई अंतर की भक्ति करेंगे, अंतर में धसेंगे, अंतर में चलेंगे, तब जो प्रभु मिल जाएंगे, तब तो असली भक्ति हो जाएगी। इसलिए अंतर में चलने की जरूरत है। लेकिन बाहर में हमारे वैदिक सनातन धर्म में बहुत सारे लोग देवालय बनाते हैं, शिवालय बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं। सबका लक्ष्य यही है, जो बाहर में देखते हैं वो अपने अंतर में देखें। लेकिन इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता है। जब तक गुरु के चरण में नहीं जाएंगे तो ये ज्ञान नहीं होगा। अभी स्वामी जी कह रहे थे गुरु भी कैसा होना चाहिए, चुन करके गुरु कीजिए, पक्का गुरु कीजिए। एक बार एक सज्जन जो उस समय के बहुत बड़े जमींदार थे, उनके मन में इच्छा जगी जो संत के चरण में जाएं, उनका दर्शन करें, उनसे कुछ ज्ञान लें। तो लोगों से पूछा वर्तमान समय में कौन अच्छे संत हैं, तो लोगों ने कहा हाँ संत दादू दयाल जी महाराज हैं, ऊंचे दर्जे के संत हैं, आप उनके पास जाएं। तो वे गए दादू दयाल जी महाराज के आश्रम का पता लगाने। घोड़ा पर चढ़ के जा रहा था। संत तो बड़े सरल होते हैं, बड़े सहज होते हैं। तो दादू दयाल जी महाराज
जंगल से लकड़ी चुनकर कंधे पर लेके आ रहा था। ये घोड़ा से जा रहा था, जमींदार था, मन तो बढ़ा हुआ था ही ना, अकर तो होता है ना, घमंड तो होता है। अब जैसे सामने मिला तो देखा बाल तो नहीं है, बेलमुंडा है, तो मन में अशुभ हो गया, ये बाल कटा हुआ आदमी मिल गया। अभी भी किसी का बाल कटा रहा था, वो काहे बाल कटा लिए, मतलब कुछ हो गया। बाल कटाने का मतलब कुछ अशुभ बात हो गई, इसीलिए बाल कटा लिया है। तो जैसे मिला तो इनके मन में हुआ आज ये बाल कटा हुआ आदमी मिल गया। लेकिन अब मिल तो गए तो पूछते हैं, तो कैसे पूछा, तो गुरु दादू दयाल जी महाराज कंधे पर जलावन का गठरी लेके जा रहे थे, सिर नीचे के भी जा रहे थे। उनको क्या मतलब है जमींदार आवे कि कौन आवे। अब ये दादू दयाल जी महाराज को जो घोड़ा होता है ना, घोड़ा को चलाने में कोड़ा, उसी कोड़ा से ठोक दिया सिर पर। तो देखा ऊपर क्या बात, तो देखिए हमको दादू दयाल जी के यहाँ जाना, उसका आश्रम किधर है, उसका दर्शन करना है। अब देखिए संत कैसे होते हैं, तो इशारा कर दिया जाइए इसे रास्ता बता दे। कुछ नहीं बोले हमको क्यों मारे क्या हुआ। आज जैसे कोरा जो लगा ना, बाल तो था नहीं, चमड़ा टूट गया, रक्त जा रहा है, लेकिन तनिक भी कष्ट नहीं है, मन में किसी तरह का खेद नहीं हुआ। अब गए कुटिया में तो बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, भक्त लोग, सत्संग प्रारंभ होगा, गुरु जी आएंगे तब तो। अब ये क्या कि आगे के दरवाजे से नहीं गए, पीछे से जलावन का गट्ठर रखा और वहाँ से आए, स्नान किया। फिर व्यास गद्दी लगी हुई थी, जैसे भीतर से आए तो लोग उठ के खड़े हो गए, बैठे, सत्संग प्रारंभ हुआ। वो जो जमींदार थे वो दूर में बैठा होता घोड़ा बांध करके, तो दादू दयाल जी से मिलेंगे। जब सब उठ के खड़े हुए, इनके मन में लगता है यही है दादू दयाल जी, तब ना लोग खड़े हो गए हैं। जब सत्संग समाप्त हुआ तो फिर ये नज़दीक गए, लेकिन इनके मन में बहुत लज्जा हो रही है, जो लगता है वही तो नहीं है, उसी को तो हम नहीं मारे हैं, उसी को तो नहीं मारे, मन में होता है। लेकिन संत तो मन की बात जानते हैं ना। सत्संग समाप्त, उसको बुलाए नज़दीक, क्या बात है, किधर आना हुआ। कहा महाराज मैं आपका दर्शन करने के लिए आया हूँ। और तो क्या बात है, दर्शन करने के लिए आया, दर्शन तो हुआ ना। नहीं महाराज हमसे गलती हो गई, लगता आप ही को मैंने मारा है। कहा नहीं नहीं बेटा कोई बात नहीं है, माई लोग हाट बाजार में जाती है बर्तन खरीदने के लिए, तो मिट्टी का बर्तन जब उठाती है ना तो ऐसे से ठोकती है, जब टनाटन बोले बर्तन तो माई लोग समझती बर्तन पका हुआ है, पूरा मजबूत है, तब उसका दाम दे के माई लोग खरीद लेती है। जो बर्तन अगर आवाज़ ठीक नहीं करे तो माई लोग समझती है बर्तन गड़बड़ है, उसको छोड़ देता है। तो देखो जब माई लोग 4 पैसे की 2 पैसे की हंडिया खरीदती है, उसको ठोकती है, और तुम तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सौदा करने के लिए आया, तुम गुरु खोजने के लिए आया, गुरु बनाने के लिए आया, इससे बड़ा महत्वपूर्ण काम और क्या होगा। तो तुम ठोक ही दिया तो कौन बड़ी बात किया, ठोकना तो तुम्हारा धर्म बनता है। अब दादू दयाल जी के चरण पर गिर गए, कहा महाराज हमको माफ़ कीजिए, माफ़। ऐसे होते हैं गुरु, ऐसे होते हैं संत। इसलिए गुरु के चरण में जाएं तो गुरु को खोज करके पता करके उनके चरण में जाना चाहिए। सच्चे संत सदगुरु के चरण में जाते हैं तब तो कल्याण हो जाएगा। हमारे संतों ने कहा सच्चे संत सदगुरु के चरण में जाएं। सच्चे संत सदगुरु किसे कहेंगे, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से लोगों ने पूछा, ये तो भगवान राम के अनन्य भक्त थे गोस्वामी जी महाराज, लेकिन गुरु की भी वंदना की है। रामायण में कहे बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पंज जासु वचन रवि कर निकर। ये गुरु की वंदना किया है। और वो गोस्वामी जी महाराज से लोगों ने पूछा कैसे को गुरु बनावे हैं, तो उन्होंने कहा ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। कहते हैं गुरु किसको बनाना है, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, ज्ञान की बात कहता हो लेकिन वे भी ज्ञानी हो, ज्ञान की बात कहता हो तो स्वयं को भी
अज्ञान से ऊपर उठा लिया हो और प्रकाश की बात कहता हो, स्वयं भी अंधकार से ऊपर उठा हुआ हो, ऐसे जो महापुरुष हैं उनको गुरु बनाने में किसी तरह का कोई बात नहीं होता। इसीलिए गुरु भी करें तो खोज करके, गुरु करने में भी बड़ी मेहनत, लेकिन जिनका भाग्य जगता है उनको सहज रूप में ही संत सद्गुरु मिल जाते हैं। बड़ी भाग्यशाली अपने आप को लोग समझते हैं जिनको गुरु मिलते हैं। एक बहुत बड़े महापुरुष हुए तेलंग स्वामी, आप लोग उनका नाम जानते होंगे। वह काशी में रहते थे, बड़े सिद्ध महापुरुष थे, नंगे बैठे रहते थे। बड़े बड़े लोग आते थे, राजा महाराजा उनके चरणों में। एक दिन बंगाल से एक अच्छे महापुरुष विजय कृष्ण गोस्वामी, अच्छे महापुरुष हुए, उनके यहाँ गए। वे भी गुरु की खोज में गए थे, बहुत दिन तक रहे। पहले तो बोलते ही नहीं थे, तेलंग स्वामी नहीं बोलते थे, चुपचाप रहते थे। उनके पास गए थे एक दिन, कहा देखो जी चलो गंगा स्नान करने, लिखा आज नहीं जाएंगे गंगा स्नान करने के लिए। वह थोड़ा सा शगुन पर कम बल देते थे, निर्गुण की बात करते थे, अद्वैत ज्ञान की बात करते थे। कहा चलो टहलने के लिए। जब कहा तो गए टहलने के लिए। टहलते टहलते बनारस को घाट में उनको लेके गए। कहा स्नान करो। कहा मैं स्नान नहीं करूँगा। कहा स्नान करो ना। कहा क्यों स्नान करूँगा? तो तुमको मैं दीक्षा दूंगा। तो कहा मैं दीक्षा नहीं लूँगा, मैं गुरु नहीं बनाऊँगा, मुझे गुरु पर विश्वास नहीं है। तो तेलंग स्वामी मजबूत थे, ये थोड़ा शरीर बल में कमज़ोर, और जो सिद्ध महापुरुष थे उसका गला पकड़ लिया। कहा चलो स्नान करना होगा। जैसे गला पकड़ा तो हल्ला गुल्ला तो किया, लेकिन ये तो धकेलते हुए ले गया पानी में। कहा स्नान करो। स्नान करवाया और कहा बैठो अब मैं तुमको दीक्षा दूंगा। तो बैठ गए। वो कहते देखो जी मैं तुमको दीक्षा दे रहा हूँ, लेकिन इतना ही से काम नहीं चलेगा, मैं तुमको रास्ते पर लाया हूँ, अब बाद में तुमको गुरु मिलेंगे ना तो और आगे पहुँचा देंगे। तो उनको दीक्षा दिया और कहा देखो जी ये गुरु शिष्य का संबंध एक जन्म का नहीं होता है, ये जन्म जन्मांतर का होता है। मैं तुम्हारे लिए इतना ही तक, और इससे आगे तुम्हारे दूसरे गुरु होंगे, तो उनसे मिलोगे तो और आगे का रास्ता बताएंगे। ये होते हैं गुरु, ये होते हैं गुरु। इसलिए गुरु के चरण शरण में जाने की आवश्यकता है। जो गुरु के चरण शरण में जाते हैं तो गुरु क्या बतलाते हैं? भक्ति करेंगे तो कैसी भक्ति करें? अंतर में चलने के लिए, और अंतर में चलने के लिए क्या करना होगा? तो गुरुदेव कहते हैं आँख बंद करना होगा। बंद कराए पलक पटको, कहे बाहर में तुम मत भटको। भक्ति करना है तो पटको बंद कीजिए, बाहर का दौड़ना बंद कर दीजिए और आँख बंद करें। और जैसे आँख बंद करते हैं तो गुरु सदगुरु मोहि दीनी अजब जरी, सो जरी मोहि प्यार लगत है। वो संत सदगुरु नाम दान देते हैं, मंत्र देते हैं, और कहते हैं उस मंत्र को ठीक ठीक जपने की जरूरत है। लेकिन हम लोग जपने के लिए बैठते हैं, बैठ तो जाते हैं, तन से बैठे रहते, लेकिन मन नहीं बैठता है, मन भागते रहता है, मन संसार के विषयों के तरफ दौड़ते रहता है। संत सद्गुरु कहते हैं भाई मन भागता है तो तुम शरीर से मत भागो, मन भागता है तो मन को काम दो। जब तक मन को काम नहीं दोगे तो ये मन तुमको परेशान करते रहेगा। इसलिए मन को काम देने की जरूरत है। गुरु महाराज एक कथा कहा करते थे। एक बार एक सेठ जी के पास एक व्यक्ति गया जो भूत को बस में करके रखा था। तो उनके पास गया, क्या है महाराज? कहा मैं इस भूत को बेचता हूँ और आप ले लीजिए तो अच्छा होगा। कहा भूत क्या काम करता है? कहा आप इनको जो काम बताएंगे ना सब काम करेगा, जो कहिएगा सब करेगा। तो दिया काम उनको।
लेकिन कहते जाते जाते कह दिया, देखो जी भूत तो मैं देता हूँ, जब तुमको एक काम बच जाएगा तो तुम हमको याद कर लेगा, नहीं तो काम नहीं रहेगा तो भूत तुमको मार देगा। अब बेचारे जो काम था सब बता दे, तुरंत सब काम कर देता था। अब कोई काम नहीं बच रहा, एक एक काम बच गया। अब परेशान है, अब क्या काम देगा, मार ही देगा। तो याद किया तो वो भूत वाले व्यक्ति जो सिद्ध किया था वो आ गए। कहा क्या बात है? कहा महाराज सब काम मेरा हो गया, अब एक एक काम बचाने तो मार देगा। कहा ठीक है, अब तुमको मैं काम बता रहा हूँ, जब भूत आवे ना तो कहना एक बांस लाओ, दरवाजे पर उसको फुटा गाड़ दो और उस पर चढ़ना उतरना, यही तुम्हारा काम है। जब तक दूसरा काम नहीं उसी पर चढ़ते उतरते रहो। तो यही किया। भूत आया, कहा महाराज काम बताइए। कहाँ? एक बांस लाइए, दरवाजे पर गाड़ दीजिए उस पर, और उस पर आपको चढ़ना उतरना है। जब तक दूसरा काम नहीं बताएंगे आपको उसी पर चढ़ना उतरना है। तो भूत को बता दिया, बांस गाड़ दिया, चढ़ना उतरना शुरू किया। अब कितना चढ़ना उतरना, चढ़ रहा तेजी से तो किया, धीरे धीरे थक गया। अब थक गया तब भूत कहता महाराज हमको छोड़ दीजिए, अब हम आपके यहाँ नहीं रहूँगा, मैं जाना चाहता हूँ। तो ये तो कथा है, इसके साथ रहस्य यही है जो हमारा मन जो है ना ये भी भूत के सदृश है। इसको कोई काम नहीं दीजिएगा तो खाली मन शैतान का घर हो जाता है। इसलिए इस मन को काम दीजिए। वो काम क्या है? अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। इस मन को काम यही दीजिए, नहीं कोई काम हो तो बैठ करके जप करते रहो। मन को जप में लगाओ, मन भागता है, मन को जप में लगाओ, यही काम दो। इससे क्या होगा? धीरे धीरे मन तू थकत थकत थक जाई, मन तू थकत थकत थक जाई। ये धीरे धीरे मन थकेगा, और जब मन थकेगा खूब ठीक ठीक से जप करेंगे तब होगा क्या? तो गुरुदेव को तो सतगुरु नितहि पुकारत, सीजत पाप समूर है, सतगुरु रूप ये में धारत, काम क्रोध मद लोभ है। ठीक ठीक जप करेंगे, अंतःकरण शुद्ध होगा, पवित्र होगा, और अपने अंदर में इष्ट का दर्शन होगा। जो नाम जपते हैं नामी का दर्शन होने लगेगा। लेकिन इतना ही से भक्ति पूरी नहीं होगी। हमारे गुरुदेव कहते बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी, शब संतन की बड़ी बलिहारी। तो बिंदु ध्यान करने की जरूरत है। और ये बिंदु ध्यान क्या है? तो गुरुदेव कहने कृपा किए, संसार के जितने भी रूप है, रूप जगत का बीज बिंदु है। जो बिंदु ध्यान करेंगे तो सबका ध्यान हो जाएगा, कोई नहीं छूटेगा। कभी कभी हम लोग जब दीक्षा देते हैं तो माई लोग कहती है बाबा हम पहले से घर में 4-5 तो भगवान है, हमको सबको जल देते, अगरबत्ती देते। कहा दीजिए, उसमें मनाही नहीं है। लेकिन जिस तरह बच्चा छोटा रहता है तो उसका खिलौना ले लीजिएगा तो बच्चा रोएगा, और वही जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तब फिर खिलौना के लिए नहीं रोता है, तो अपने खिलौना की तरफ उसका मन नहीं जाता है। तो मैं कहता हूँ भाई आप लोग बच्चे हैं इसलिए 10-20 की बात करते हैं, लेकिन जब ज्ञान हो जाएगा ना तब 10-20 की बात नहीं करेंगे, तब एक की बात करने लगेंगे। तो कहने का भाव, ये जो जप करेंगे, ध्यान करेंगे, जब ध्यान के बाद जो संसार के जितने भी रूप हैं उसका बीज बिंदु है। जो कोई बिंदु ध्यान करते हैं तो सबका ध्यान हो जाता है, कोई बाकी नहीं रहता है। तो संत मत किसी को छुड़ाता नहीं है, संत मत तो मूल बात कहता है, मूल गहवाता। इसलिए जो बिंदु ध्यान करेंगे तो बिंदु ध्यान कैसे होगा? तो हमारे गुरुदेव कहते हैं बिंदु ध्यान अगर नहीं किया तो योग हृदय में वासना, तो तन वास है तो क्या, सत सरल जुक्ति पासना, और पास है तो क्या। ये योग हृदय जिसको कहते हैं वहाँ पर अपने आप को ले जाइए। उसी को सुषमना भी कहते हैं, उसी को तीसरा तिल कहते हैं। वहाँ अपने आप को ले जाइए, और अपने आप को ले जाने के लिए उसी को अभी पाठ में सुन रहे थे। अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तो क्या करें? रघुपति भगवान के चरण में प्रेम करें। दरअसल वो चरण कहाँ पर है? तो कहते हैं जहाँ पर पिंड और ब्रह्मांड का मिलन स्थान है
जहाँ पर देखने की कला से कहा गया देखने के लिए, वहाँ देखेंगे, वहीं पर भगवान का चरण है, वहीं पर भगवान का चरण, वहीं पर राम का चरण है। राम के चरण से प्रेम होगा तब तो कल्याण होगा। तो बिंदु ध्यान करने की जरूरत है। इसको गुरुदेव कहते दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। कहते हैं देखने की कला से जब देखेंगे तो अपने अंदर दामिनी दम के, चंदा चमके, सूरज तपे, ज्योति मंडल, ये सब दिखाई पड़ेगा। और गुरुदेव कहते हैं और आगे बढ़ेंगे तो बिंदु राह से निकल बहादुर तब मंडल टपना होगा। बिंदु रूपी राह से घुसेंगे और अंधकार मंडल से टप जाएंगे। और जब अंधकार मंडल से टपेंगे तब क्या होगा? फिर शब्द सुनने को मिलता, शब्द मंडल में सार शब्द धुन गुरुगम होकर धर लेना, जगत जाल को इसे युक्ति से सुन में ही तजना होगा। कहते हैं अपने अंदर में शब्द सुनने को मिलेगा, उस शब्द के सहारे अपने अंतर में चलेंगे और अपने अंतर में चलेंगे तो परमात्मा के पास चले जाएंगे। सत शब्द धर कर चली मिलन आवरण सारे पार में। कहते सारे आवरण को पार करके प्रभु के पास चले जाएंगे। ये असली भक्ति है, यही भक्ति का रहस्य है। इसी को करने की जरूरत है। जहाँ कहीं भी जाते हैं, मंदिर मस्जिद गिरजाघर जहाँ जाते हैं, सहारा है उसके माध्यम से अंतर में चलना है। और अंतर में जब चलेंगे, हमारे गुरुदेव कहते हैं यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। ये मोटी और बाहरी बात, ये जो अलग नाम अलग रूप, ये तो मोटी और बाहरी बात है। लेकिन जब बिंदु ध्यान की बात होगा तो वहाँ सबका एक ही बात हो जाएगा। इसीलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं प्रकाश और शब्द परमात्मा के दो हाथ है, उनके अंदर आ जाइए तो आपकी भक्ति पूरी हो जाएगी। यही करना चाहिए। लेकिन इसको करने के लिए खान पान को प्रथम संभालो, तब रस रस सब अवगुण मारो। खान पान की संभाल होनी चाहिए, सात्विक आहार लीजिए, सात्विक भोजन कीजिए और अपना संग भी सुंदर हो, सुंदर संग हो, तब तो लाभ मिलेगा। इसीलिए खान पान की भी व्यवस्था को ठीक रखें और संसार में कैसे रहें तो जीवन बिताओ स्वावलंबी, ब्रह्म भारे फोर कर, संतों की आज्ञा है में ही मात धर छल छोड़ कर। स्वावलंबी जीवन यापन करें, अपनी पसीने की कमाई खाएं और आपस में घर में रहें। माता पिता का ख्याल रखें, माता पिता का आदर करें। हाल ही में मैं कलकत्ता गया था तो वहाँ के एक अच्छी सत्संगनी आई हुई थी, बड़ी धनाढ़। ऐसे चर्चा चली तो मैंने कहा देखिए बहू को बेटी के समान देखने से अच्छा होता। कहा बाबा ये कभी हो सकता है, बहू कभी बेटी हो सकती है, ये नहीं होगा। तो मैंने कहा बेटी बहू भी तो किसी का बेटी है। हाँ बाबा, जहाँ थी वहाँ की बेटी थी, हमारे यहाँ तो बहू हो जाती है। इसलिए जैसे बहू हो जाती है ना तो उसका रोल बदल जाता है, वहाँ का रोल अलग रहता है और वहाँ से चलती है यहाँ के आने के बाद रोल उसका बदल जाता है। तो मैं हंसने लगा। मैंने कहा देखिए बहू को भी बेटी के साथ जैसा व्यवहार करेंगे ना तब बहू भी ठीक। कहा बाबा ये आप लोग तो प्रवचन न करते हैं, हम लोग करते हैं लेकिन नहीं होता है। कहती है ऐसा नहीं होता है। कहा नहीं आप में भी गलती होगी। तो मैंने कहा आप अपनी बेटी, हाँ बाबा बेटी के साथ तो थोड़ा विशेष लगाव होता है क्योंकि सुख दुख की बात उसको कहते हैं। तो मैंने कहा बहू को भी कहिए ना, बहू को भी कहिए सुख दुख की बात, तब तो ठीक होगा। तब बेचारी चुप हो गई। तो मेरे कहने का भाव घर में आपस में रहें, माता पिता का ख्याल रखें, सास ससुर का ख्याल रखें तो बड़ा अच्छा होगा। हमारे संतों ने कहा ओम मातृदेवो भव, ओम पितृदेवो भव, ओम आचार्य देवो भव, ओम अतिथि देवो भव। ये सब देवता के तुल्य होते हैं। इसलिए माता पिता का आदर करें, उनकी सेवा करें। अगर आप अपनी माता पिता की सेवा करेंगे ना आपके बच्चे भी आपकी सेवा करेंगे। आप सेवा नहीं करेंगे तो आपका सेवा नहीं होगा। एक जगह मैं देखा दोनों सास ससुर पढ़ी लिखी हुई थी, एकदम शिक्षिका थी दोनों। किसी बात लेकर आपस में तना हो गया। तो तना हो गया ना
तो जब गुस्सा में आ जाते तो आपे से बाहर हो जाते। जब पढ़ी लिखे रहे कि मूर्ख रहे, सबका एक ही भाषा होता है। गाली गलौज का, लड़ाई का झगड़ा होता, वहाँ हिंदी अंग्रेजी सब बंद हो जाता, वहाँ का भाषा अलग हो जाता। अब आपस में झगड़ने लगी तो संजोग से हम थे दरवाजे पर, झगड़ा होने लगा आंगन में। तो मैंने पूछा तो देखे उधर से बहू कुछ बोल रही है, इधर से कह रही है जाओ जाओ हमसे दूना होगा, तुमको हमसे दूना होगा। बूढ़ी कुछ बोलती नहीं थी, सिर्फ वही कहती थी हमसे दूना, हे भगवान हमसे तुमको दूना। तो संजोग से झगड़ा शांत हो गया, तो हम आए तो दोनों तो शांत हो गया। तो मैंने पूछा माता जी इसका क्या मतलब हुआ? तो माता जी तो गुस्सा में तो बूढ़ी माई चुप है। उधर से बहू कहती है बाबा हम जो इसको कुछ करते हैं ना, ये हमको शराप दे रही है, जितना दुख हमको देते उससे दुना तुमको बाल बच्चा देगा, इसीलिए हमको देखिए तो माँ हो के ऐसा क्यों कहती है। तो मैंने कहा आप उनका आदर कीजिए, भीतर से आपको श्राप नहीं दे रही है, वो भीतर से उनको भी आपके प्रति प्रेम है, लेकिन क्रोध है इसलिए बोलती है। तो आपका कर्तव्य बनता है जिस तरह आप अपनी माँ के साथ व्यवहार करती है उसी तरह सास के साथ भी व्यवहार करें। और सास का भी धर्म होता है, जिस तरह बेटी के साथ व्यवहार करते हैं उस तरह बहू के साथ व्यवहार करें, आपस में प्रेम होगा। और जहाँ प्रेम होगा तो वहाँ पर ध्यान भजन करने में भी मन लगेगा, उस परिवार में शांति आएगी। गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, उनके वाणी में है जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। इसलिए सुमति चाहिए। सुमति कैसे आएगा? तो सत्संग से। इसलिए घर में रोज सत्संग कीजिए, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए, करसन लग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। रोज सत्संग ध्यान कीजिए तो बड़ा अच्छा होगा। यहाँ पर जो सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है, हमारे श्रद्धेय प्रोफेसर कमल नारायण बाबू के धर्मपत्नी के पुण्यतिथि के अवसर पर इन्होंने सत्संग का कार्यक्रम रखा। बड़ा उत्तम काम लोगों ने किया है। इनके सुपुत्र, इनके और जो सगे संबंधी हैं, सबों ने मिलकर इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर ढंग से किया है। और हमारे प्रोफेसर नवल किशोर बाबू, इन्होंने मुझे आग्रह किया, कुप्पा घाट गया था तो नहीं बाबा वहाँ पर सत्संग में आप आइए। तो मैंने तो कहा भाई रविवार है, तो रविवार को हम लोग कुप्पा घाट में प्राय रहते हैं, कहीं जाना नहीं चाहते हैं। इन्होंने कहा नहीं बाबा विशेष जगह कुछ विशेष बात होता है, आप आइए। तो मेरे मन में भी हुआ जो कह रहे हैं तो ज़रूर जाना चाहिए। इस बहाने आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं। और मैं कहूँगा माता जी का पुण्य है, उसके पुण्य के प्रभाव से ही सत्संग का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो रहा है। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि वो जहाँ भी हो, गुरु